बिहार में चुनाव है और सबसे ज्यादा बीजेपी को तनाव है। तनाव बिहार के उप मुख्यमंत्री को जेल जाने से बचाने के लिए, तनाव इस बात का कि बीजेपी के नेताओं ने बिहार की जनता के जो पैसे लूटे हैं उस पर पर्दा आखिर कैसे डाला जाए, क्योंकि सिर पर चुनाव है। क्या बिहार की जनता के मन में बदलाव है? नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। तो क्या बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान सम्राट चौधरी को उप मुख्यमंत्री पद से हटाने जा रहे हैं? और उप मुख्यमंत्री पद से हटते ही क्या सम्राट चौधरी सीधे जेल जाएंगे? क्योंकि सम्राट चौधरी हत्या के अभियुक्त हैं। 1995 में तारापुर में कुशवाहा समाज के 7 लोगों की हत्या हुई थी। सम्राट चौधरी ने स्कूल का सर्टिफिकेट लगाकर खुद को नाबालिग बताकर और जेल से बाहर आए थे। तब उन्होंने खुद को 15 वर्ष का बताया था, जबकि 2020 का सम्राट चौधरी का चुनावी हलफनामा कहता है कि उनकी उम्र 51 साल है। उन्होंने 2020 में अपनी उम्र 51 साल बताई। इसका मतलब 1995 में उनकी उम्र 26 साल थी। सम्राट चौधरी को तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए। यह बात हम नहीं कह रहे, बल्कि जन स्वराज पार्टी के प्रशांत किशोर कह रहे हैं। जरा उनको आप सुनिए। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, इन पर मेरा सीधा आपके माध्यम से सरकार को, बिहार के गवर्नर से, बिहार सरकार से, केंद्र सरकार से मेरा अनुरोध है कि इनको हत्या के आरोप में, ये हत्या के अभियुक्त हैं, इनको तुरंत पद से बर्खास्त करके गिरफ्तार किया जाए। तो बिहार में बीजेपी मुसीबतों के दलदल में फंसती जा रही है। एक तरफ प्रशांत किशोर बीजेपी के दिग्गज नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए पोल खोल रहे हैं उनकी, तो दूसरी तरफ बीजेपी के अंदर ही घमासान मचा हुआ है। बिहार में बीजेपी अब 2 गुटों में बटी नजर आ रही है। प्रशांत किशोर ने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पर बड़े गंभीर आरोप लगाकर बीजेपी के अंदर ही सियासी भूचाल ला दिया है। पीके के आरोपों पर अब सम्राट चौधरी घिरते हुए नजर आ रहे हैं और उनके खिलाफ बीजेपी के अंदर ही पार्टी के नेताओं में 2 गुट नजर आ रहे हैं और 2 सीनियर नेताओं ने अब मोर्चा खोल दिया सम्राट चौधरी के खिलाफ। बीजेपी के सीनियर लीडर आरके सिंह के बाद अब अश्विनी चौबे ने प्रशांत किशोर के आरोपों पर सम्राट चौधरी का इस्तीफा देने की सलाह दे दी है। चौबे ने तो यहां तक कह दिया कि पार्टी में कुछ लोग पिछले दरवाजे से आते, कुछ सुधर जाते, कुछ सुधरने का नाम नहीं लेते। तो जरा सुनिए अश्विनी चौबे को। पार्टी में कभी कभी कुछ परिस्थितियां ऐसी होती है, कई बार कई लोग कई दरवाजे से होते हुए भी आते हैं, सुधर जाते हैं, कई बार सुधरने का नाम नहीं लेते कुछ लोग, तो जनता सुधार देती है। और इसलिए चाहे मैं रहूं या कोई रहे, मेरा बेटा और भाई भी रहेगा, अगर उस पर भ्रष्टाचार का, अपराध का आरोप लगता है तो मैं तो उसको यही सलाह दूंगा कि भाई आडवाणी जी को देखो, हमारे पूर्वजों ने जो किया है उसको अपनाना चाहिए ताकि पार्टी का नुकसान ना हो। भारतीय जनता पार्टी बिहार में अभी तक लालू यादव के परिवार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर सियासी नैरेटिव सेट करती रही, लेकिन पीके के आरोपों के बाद भारतीय जनता पार्टी बहुत बुरी तरह फंस गई है। अशोक चौधरी जहां नीतीश कुमार के बेहद करीबी हैं, तो सम्राट चौधरी और दिलीप जायसवाल बीजेपी नेतृत्व के करीबी माने जाते हैं। और इतना ही नहीं, जन स्वराज पार्टी ने आज राज्यपाल को ज्ञापन सौंपते हुए उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को पद से हटाने की मांग की है। पार्टी का कहना है कि चौधरी का पद पर बने रहना संविधान के लिए गंभीर चुनौती है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह ने कहा कि यदि प्रधानमंत्री और राज्यपाल कार्रवाई नहीं करते हैं तो वे न्यायालय का सहारा लेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी नेताओं में अशोक चौधरी भी भ्रष्टाचार के आरोप में बहुत बुरी तरह फंसे हैं। नीतीश सरकार में अशोक चौधरी ग्रामीण कार्य मंत्री हैं, जेडीयू के दलित चेहरा माने जाते हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में फ्रंट फुट पर उतरकर अशोक चौधरी जेडीयू के लिए बैटिंग कर रहे थे। प्रशांत किशोर ने इस बार चुनाव की तपिश बढ़ाने के साथ अशोक चौधरी को निशाने पर लिया है, जिसे लेकर जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि अशोक चौधरी पूरी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए उनको। उन्होंने कहा कि पहली बार जेडीयू अग्नि परीक्षा से गुजर रही है। पहली बार हमारी पार्टी पर ऐसे गंभीर आरोप लगे हैं। हमारे नेता नीतीश कुमार की भ्रष्टाचार के मामले में 0 टॉलरेंस की नीति है। पीके ने आरोप लगाया कि अशोक चौधरी और उनके परिवार ने पिछले 2 साल में करीब 200 करोड़ रुपए की जमीन खरीदी है। इसको लेकर प्रशांत किशोर ने 4 जमीन के सौदे की लिस्ट भी जारी की है।
और इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि अशोक चौधरी के खिलाफ उनके पास और भी सबूत हैं। जब अशोक चौधरी ने 100 करोड़ का मानहानि का नोटिस भेजा तो पीके और भी आक्रामक तेवर अपना लिए और इसके चलते अशोक चौधरी पर भले ही जेडीयू ने कोई एक्शन ना लिया हो, लेकिन नीतीश कुमार ने उनसे पूरी तरह दूरी बनाए रखी है। इस तरह फ्रंट फुट पर रहने वाले अशोक चौधरी अब बैक फुट पर खड़े नजर आ रहे हैं और जाहिर तौर पर है प्रशांत कुमार के इन आरोपों के बाद भारतीय जनता पार्टी हो या फिर जेडीयू कहीं ना कहीं दो गुटों में बटा नजर आ रहा है। और अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर जिस तरीके से बिहार चुनावों के लिए, बिहार चुनाव जीतने के लिए एनडीए की तरफ से जीत का दावा किया जा रहा है, उसमें कितना कारगर साबित होती है। क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की जो रैली हुई, जो यात्रा हुई, उसमें किस तरीके से जनसैलाब उमड़ता नजर आया। और अगर ये जनसैलाब वोट बैंक में तब्दील होता नजर आया तो इस बार बिहार में कुछ और पटकथा लिखी जाएगी और जाहिर तौर पर एनडीए को मुंह की खानी पड़ेगी।